वृषभ राशि वालों के लिए 2024 के मार्च में जो भविष्य है इनका वो बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि अच्छी नौकरी प्राप्ति, अच्छा धन प्राप्ति, इन सब के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कॉज ऑफ की सारे ग्रह आपके दाहिने साइड में हैं, बाएं से शिफ्ट करके दाहिने आ गए हैं सारे ग्रह, और दाहिनी भुजा आपकी मजबूत हो रही है, सोच जो है वो स्ट्रांग हो रही है, आर्गुमेंट्स और लॉजिक्स आपके स्ट्रांग हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी मैं 1 बाय 1 करके आपको बताने जा रहा हूं कि वृषभ राशि के मार्च के राशिफल में क्या क्या होने वाला है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, जो कि वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंगली है। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं, और जब आप मुझे याद करेंगे तो इस YouTube की भीड़ में ढूंढ नहीं पाएंगे मित्रों। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अभी देखें, मैं आपको 2 मिनट के लिए जो मार्च 2024 की राशिफल वृषभ राशि है उस कुंडली के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूं कि अभी कौन से ग्रह कहां हैं और उसका क्या असर आप पे पड़ने वाला है। अगर आपने गौर से इन चीजों को देख लिया और समझ लिया तो आप भी इसकी प्रेडिक्शन खुद ही कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब देखें कि जो खास घटनाएं हैं, जैसे कि गुरुदेव हैं वो यही 12वें हाउस में हैं, ये यही रहेंगे बने हुए। राहु आपके 11वें और केतु आपके 5वें भाव में हैं, ये यही रहेंगे बने हुए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और शनिदेव जो आपके 9वें और 10वें के मालिक हैं, ये भी आपके 10वें भाव में बने हुए हैं, यानी कर्म करते जा रहे हैं आप, लेकिन स्लो आउटपुट है, धीरे धीरे चीजें चल रही हैं। ये एक कर्म के मामले में थोड़ी सी हिच बनी हुई है। फिर भी जो वृषभ राशि की राशिफल है, जो वृष राशि की 2024 की राशिफल है, वो बहुत अच्छी हम मानते हैं। अभी मैं बताता हूं आपको 1 बाय 1 की। देखिए, अगर बात करें मंगल की, तो मंगल 1 मार्च से 14 मार्च तक यहां आपके भाग्य भाव में बैठेंगे। उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएंगे और ये 15 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक आपके कर्म भाव में बैठेंगे। जब ये कर्म भाव में बैठेंगे तो ऊर्जा और आएगी कर्म के प्रति। अभी इससे हटके देखें तो जो सूर्य देव हैं वो 1 मार्च से 14 मार्च तक ऑलरेडी आपके कर्म हाउस में बैठे हैं, और ये आपके लाभ भाव में चले जाएंगे 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक के लिए। और अगर शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव आपके भाग्य भाव में ऑलरेडी बैठे हैं, 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक वहीं रहेंगे, और 7 मार्च के बाद ये निकल के 7 मार्च से लेकर 30 मार्च तक शुक्रदेव आपके कर्म भाव में चले जाएंगे, तो आपका कर्म अच्छा करेंगे। तो मिला जुला करके जो सारा फोकस ऑफ मार्च मंथ है वृषभ राशि वालों के लिए, ये कर्म के ऊपर में लैंड कर रहा है। आपकी कर्म जितनी अच्छी होगी, आप जितना फोकस्ड वर्क करेंगे, आपके बॉस, आपके सारे लोग आपके सपोर्टिव हो जाएंगे, सबऑर्डिनेट्स आपके साथ हो जाएंगे। एक टीम वर्क को दिखा रहा है ये सिचुएशन। इसके साथ में अगर बुधदेव की बात करें तो बुधदेव अगर 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक आपके कर्म भाव में है, और 7 मार्च से वो आपके लाभ भाव में चले जाते हैं। हालांकि लाभ भाव में वो वहां पे जाकर के नीच के हो जाते हैं, तो लाभ की प्राप्ति तो कम हो जाएगी, लेकिन विद्या और बुद्धि, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीजों की जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जो लव रिलेशंस हैं, वो सब चीजें बहुत हाई होने की संभावना दिख रही है इस बीच में। तो मित्रों, अभी 1 बाय 1 बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज, आपके 7 ऐसे पॉइंट की, 7 ऐसे मुद्दों की जो वृषभ राशि 2024 के मार्च महीने के राशिफल में क्या परिवर्तन लेके आ रहे हैं। तो हमारा पहला मुद्दा है वृषभ राशि के स्वास्थ्य के ऊपर, कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखें कि स्वास्थ्य के मालिक आपके लग्नेश होते हैं हमेशा ही किसी भी कुंडली में, जो कि लग्नेश आपके भाग्य भाव में बैठे हैं 1 मार्च से ही। तो समझें 1 मार्च से स्वास्थ्य आपकी अति उत्तम हो रही है। कुछ प्रॉब्लम पहले चल रही थी, इन February प्रॉब्लम वाज देयर, क्योंकि जो शुक्र थे आपके, जो लग्नेश थे, वो पहले यहां धनु में बैठे थे, और धनु आपका अष्टम भाव है, जहां पे कि आप कष्ट महसूस कर रहे थे, क्योंकि इसके जो लॉर्ड हैं वो ऑलरेडी आपके व्ययस और बीमारी के भाव में हैं। तो फरवरी में थोड़ी सी स्वास्थ्य आपकी डाउन दिख रही थी मुझे, लेकिन जब से ये मार्च में आ गए हैं तब से शुक्रदेव आपको
स्वास्थ्य की और भाग्य की, इन दोनों चीजों की बरसात कर रहे हैं। शुक्रदेव आपके छठे भाव के भी मालिक हैं, तो शुक्रदेव आपको अच्छी नौकरी देने के लिए भी बाध्य हैं। तो आपकी स्वास्थ्य जो है वो अति उत्तम 1 मार्च से बन जाएगी। स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य आपका कंटिन्यूअस अब अच्छा होता चला जाएगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा मुद्दा है वो है आपके वृषभ राशि वालों के नौकरी या जॉब के ऊपर। तो अगर गौर से देखें तो नौकरी का हाउस जो है आपका वो 10th हाउस होता है, जिसमें कि शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव चीजों को शिथिल किए हुए हैं, धीरे 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 बढ़ा रहे हैं। पॉजिटिव है लेकिन स्पीड नहीं दिख रही होगी, वो स्पीड आपको 1 मार्च से दिखेगी। और ऐसे लोग जो जॉब की तलाश में थे हमारे वो भाई बहन, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब की, जो 1 मार्च से आरंभ हो रही है। और ऑफ कोर्स अगर आपने ट्राई ही नहीं किया तो मिलेगी नहीं, लेकिन अगर आपने ट्राई किया हुआ है तो जरूर मिलेगी। और जिनने ट्राई नहीं किया है उनके दिमाग में 1 मार्च के बाद से ये प्रिवेल करने लगेगा, लेकिन तब तक दोस्त लेट हो जाएगी। इसलिए हमेशा वही लोग सक्सेस पाते हैं जो उन चीजों में अभ्यासरत रहते हैं, प्रयत्नरत रहते हैं। तो अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको नौकरी की प्राप्ति 1 मार्च के बाद अवश्य से होनी चाहिए। उतना ही नहीं है, आपके पिता आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके साथ हो जाएंगे। उतना ही नहीं है, ये जो 7 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में आप एक्चुअली टीम प्लेयर बन जाएंगे। और अगर जो लोग प्रमोशंस को ऑप्ट करना चाह रहे थे उनके लिए प्रमोशंस का बहुत राइट टाइम है, बॉस खुश हो जाएंगे और बॉस आपको प्रमोशन दे देंगे। इतना ही नहीं है, ऐसे लोग जो कि एक बड़े अचीवमेंट, एक बड़े पैकेज की तलाश कर रहे थे, उनको कुछ नए पैकेज की प्राप्ति हो जाएगी, कोई नए जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप नया जॉब स्विच करना चाह रहे थे उसके लिए भी ये अति उत्तम टाइम है। अभी आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, वो है आपका विवाह या प्रेम। तो देखिए, विवाह एक चीज है और प्रेम दूसरी चीज है। विवाह जो होती है वो 7th हाउस से देखी जाती है, प्रेम जो चीज होती है वो 5th हाउस से देखी जाती है। अभी के सीन में समझें आप कि जब आप विवाह की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि जब बुधदेव यहां आ जाएंगे आपके, अभी जब कर्म हाउस में हैं वो 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक, यानी कि 20 फरवरी से ही आप मान लें कि 20 फरवरी से जब बुधदेव आपके 10th भाव में आ गए थे, या उससे थोड़ा पहले भी सही, तो इस एरिया में जब से बुधदेव घूम रहे थे आपके राइट हैंड साइड में, तब से वो आपको अच्छी अच्छी लव की अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, तब से वो आपको अच्छे धन की अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। ये दोनों चीज तो आपको लगातार प्राप्त हो रही थी। अभी आने वाले टाइम में ये 6 मार्च के बाद से थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी तंगी धन के मामले में दिखेगी। जिस स्पीड में ग्रोथ था वो थोड़ा सा थमकेगा, लेकिन आप जुगत बहुत लगाएंगे और धन के नए रास्ते खोलने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे, लाभ के तरफ ही प्रयत्नशील रहेंगे। लेकिन उसकी प्राप्ति, मतलब जो कहते हैं ना कि वो रियलाइज हो जाना मनी का, वो रियलाइज नहीं होगा, वो थोड़ा टाइम लेगा। इस फेज में रियलाइजेशन नहीं दिखती है, लेकिन प्यार मोहब्बत बहुत अच्छे दौर से गुजरेगी। इंटीमेट रिलेशंस आप लोगों के बन जाएंगे। लोगों के जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो शादी के लिए भी प्रयत्नशील हो जाएंगे, शादी भी होने के प्लानिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी इन चीजों की। तो ये अच्छा फेज है, बहुत अच्छा फेज है मार्च का जो है। इसके बाद जो हमारा अगला मुद्दा है वो है संतान की प्राप्ति और बच्चों की पढ़ाई या बच्चों का ग्रोथ। जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए ये बच्चों का ग्रोथ का है, जिनके बच्चे नहीं हैं अभी उनके लिए संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। तो इस समय में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है मार्च के महीने में। हाँ, ये बेबी गर्ल दिख रहा है, वो एक चीज है। कुछ लोगों को बेबी बॉय भी होंगे, लेकिन उसकी मात्रा काफी कम है। बेबी गर्ल की जो प्राप्ति है वो ज्यादा है इस मार्च के महीने में वृषभ राशि के साथ में। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं या जिनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही है या जिनके बच्चे सेटलमेंट के लिए परेशान थे, उन लोगों को दिखाई पड़ेंगी कि उनके बच्चे कितने अच्छे तरीके से सेटल कर जा रहे हैं इस महीने में। ये जो मार्च का महीना है वृषभ राशि वालों का इसमें। इसके बाद अगर हम अपने 5वें पॉइंट
के ऊपर बात करें, जो कि माता, भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार है आपका 4th हाउस, इसके लॉर्ड जो है वो सूर्य खुद हैं। तो सूर्य देव आपके 10वें भाव में आके बैठे हैं। 1 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक यही रहेंगे। फिर इस दरमियान वो जो है वो आपके हृदय भाव को डायरेक्टली देखेंगे, जिसमें माता को थोड़ी सी कष्ट की संभावना हो सकती है, लेकिन और घर भी बदलने का आप सोच सकते हैं, जिस भी रेंट में जहां आप रह रहे हैं, या अगर आपका परमानेंट घर है लेकिन आपको कहीं जाना पड़ सकता है घर से बाहर, तो अलग घर या घर परिवर्तन या स्थान परिवर्तन भी इस फेज में दिखाई पड़ रहा है, जो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का फेज है। फिर 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च का टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम में सूर्य देव यहां आपके लाभ भाव में पहुंच जाएंगे, जहां वो लाभ देने के लिए बाध्य होंगे और आपको लाभ देंगे, लेकिन वहां पे राहु देव के साथ में इनकी डायरेक्ट टकराव होगी। ये फेज जो है ये 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का ये थोड़ा सा अलार्मिंग फेज है। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, कॉज ऑफ की यहाँ पे एक तो सूर्य आ रहे हैं जो जिससे आपका मन खिन्न रहेगा, या कुछ उठापटक की संभावना हो सकती है। उठापटक इन टर्म्स ऑफ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मिस कर जाए किसी के साथ में, आप बोले कुछ, आगे वाला कुछ और ले ले, कोई जॉब में आपके साथ में पॉलिटिक्स प्ले कर दे। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा केयरफुली वॉच करें और इन पे थोड़ा सा नजर बनाए रखें। देखिए, ज्योतिष का यही फायदा है कि आप इन चीजों को थोड़ा सा और ख्याल करके चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो एक फेज है ना, ये अच्छा फेज है, लेकिन सावधानी भरा फेज है। थोड़ा सा केयर करें। अचानक से बड़ा पैसा दिख सकता है और उस बड़े पैसे के चक्कर में आप गए तो आप फंस जाएंगे। इन चीजों को थोड़ा सा केयरफुली मैनेज करें, थोड़ा सा केयरफुली एनालाइज करें, इवेलुएट करें, तभी आप किसी भी तरह के एक्शन लें इस पे। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारे व्यापारी भाई बहनों के लिए, कि उनकी व्यापार की स्थिति क्या है, उनकी व्यापार कैसी चलेगी। तो एग्जैक्टली जो मैंने अभी बात बताई सूर्य देव के स्थान परिवर्तन से, ये फेज व्यापारियों के लिए बड़ा सतर्क रहने का फेज है। आपको मैंने पहले बता दिया, इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स दिख सकते हैं, बड़ा लोभ दिख सकता है। अगर आप उसके पीछे दौड़ गए तो पता नहीं कहां फंस भी जाए। तो थोड़ा सा माइन्यूट वॉच करके ही चीजों को एनालाइज करके ही एक्शन लें उसके ऊपर में, उससे पहले ना ले लें, नहीं तो धोखे में फंस जा सकते हैं। आगे आते हैं, जो नॉर्मल व्यापार के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं मंगल देव हैं। मंगल देव ऑलरेडी आपके मकर में जो है वो 5 फरवरी से ही स्टार्ट हो गए हैं चलना, और वो अभी रहेंगे 15 मार्च तक। ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। तो इसमें व्यापार आपकी अच्छी चलती रहेगी और इसके बाद भी व्यापार अच्छी चलेगी, क्योंकि इसके बाद भी मंगल देव यहां आ जाएंगे और ये फिर इस जगह पे बने रहेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन आप मार्च तक पूरा अगर मार्च देखते हैं तो मार्च इज गुड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। बस थोड़े से लोभ का समन करके रखें और थोड़ा वाइजली इवैल्यूएशंस और एनालाइज कर लें, कि एनालिसिस जितनी अच्छी होगी, जितनी शार्प होगी, उतना आप प्रॉब्लम से दूर बचे रहेंगे। अब अगर आते हैं धन के मामले में, धन की आए तो आप देखें कि धन का हाउस आपका ये है और धन के लॉर्ड आपके बुधदेव हैं। मैंने पहले ही बताया कि बुधदेव अभी अच्छे 1 मार्च से ही जो है वो आपके कर्म के भाव में है, तो कर्म से आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन मैंने बताया कि वो 7 मार्च के बाद हाउस शिफ्ट कर लेंगे और हाउस शिफ्ट करके ये आपके मीन राशि में चले जाएंगे, आपके लाभ भाव में, जो कि लाभ भाव में मीन में बुधदेव नीच के हो जाते हैं। तो वहां पे डेबिलिएटेड होने के चक्कर में वो आपको दिखेगा, आपको लगेगा कि वहां बेनिफिट्स है, वहां धन है, लेकिन जब आप उस धन के पीछे दौड़ेंगे तो वो एक मृग मरीचिका हो सकती है। थोड़ा सा सावधानी से उसको हैंडल करें, क्योंकि अगर उसको आपने केयरफुली हैंडल किया तो आप परेशानी में फंसेंगे नहीं। धन के नुकसान के सिनेरियोज बन सकते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट आप गलत तरीके से कर दें, कहीं किसी ट्रेडिंग में, किसी जुए में, कहीं आप सट्टे लॉटरी में, कहीं किसी चीज में पैसा लगाएं और वो नुकसान में चला जाए। तो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें इस सिचुएशन को। ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, ये तो मैंने बताया कि आप कहां दिक्कत में फंस सकते हैं या कौन सी अच्छी सब्ज बाग वाली सिचुएशंस हैं। लेकिन मेरा जो फाइनल पॉइंट है आपको समझाने, आपको बताने के लिए, ये इस सारे सिचुएशंस में आप उपाय क्या करें, आप सॉल्यूशंस क्या अडॉप्ट करें, जिससे आप किसी भी परेशानी से बच के निकल जाएं, आपको परेशानी तंग ना करे। तो आप देखें कि इस फेज में
जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो हमें बुध से और सूर्य से मिल रहा है। मंगल को ठीक करने की जरूरत है। इसको बचाने के लिए मैंने अभी बताया कि आप हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी को छोड़े नहीं, वो बेस्ट आराध्य हैं आपके लिए, जीवन पर्यंत आपका मदद करेंगे। आप जिंदगी भर वृश्चिक राशि वालों हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को ध्यान करें, उनको लड्डू चढ़ाएं, उनको सिंदूर चढ़ाएं, श्री राम को ध्यान दें। बस इतना कर लें, आपकी नैया पार है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात पे आते हैं कि सूर्य को कंट्रोल करने के तरीके। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सूर्य देव जो हैं वो 15 मार्च के बाद राहु देव के सामने आ जाएंगे और वहां पे लड़ेंगे। वहां पे सूर्य ग्रहण भी होने वाली है। तो इस समय में जो आपके लिए केयर है वो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट केयर है कि थोड़ा सा सिंदूर एक ग्लास में डाल करके उसमें जल लेकर के, ये तांबे का लोटा होना चाहिए या तांबे का ग्लास होना चाहिए, और उससे सूर्य देव को अर्घ दें अपने सर से थोड़ा ऊपर उठा करके। और ऐसा करने से जो राहु के साथ जो इनका टकराव है और जो आपकी धन की हानि है, जो आपकी लाभ और बेनिफिट्स की अचीवमेंट है, जो होते होते रह रही है, जो बोलते हैं वो एकदम नजदीक आकर के छूट जाने वाली बात, तो उससे निजात दिलाएगी, उससे मुक्ति दिलाएगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद बुद्ध को कंट्रोल करने के लिए ओम बुंग बुद्धाय नमः का पाठ करें और गाय को हरी पत्तियां खिलाएं। अगर ऐसा करते हैं तो आपके जो बुद्ध देव हैं, जो कि मैंने बताया कि 6-7 मार्च के बाद से डेबिलिएटेड हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, तो इनसे आपकी राहत मिलेगी और आपके जो लाभ रुक रहे थे वो लाभ की प्राप्ति होगी। बुद्धि तो तेज चल रही थी लेकिन गलत डायरेक्शन में जा रही थी, वहां पे बच जाएंगे। प्यार मोहब्बत जो फंस रही थी, जिन लोगों के शादी ब्याह में अड़ंगे आने शुरू हो गए थे, लव मैरिज को लेकर के आपने पेरेंट नहीं मान रहे थे, वहां सब में चीजें जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगी। करके देखें, ऐसा आपको फायदा दिखेगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।